कर्ण परशुराम के आश्रम से शिक्षा लेकर अपनी असली पहचान छुपाता है, लेकिन परशुराम को सच पता चलने पर वह माफी मांगते हैं। कर्ण आश्रम छोड़कर नई राह पर निकल पड़ता है और उसकी यात्रा में एक नया अध्याय शुरू होता है। कर्ण सूर्य देव का पुत्र हमेशा अपने निम्न जन्म के कारण समाज से अपमानित होता आया था। उसने अपनी पूरी जिंदगी इस अपमान को सहन किया था, परंतु जब हस्तिनापुर के राजसी महोत्सव में उसने अर्जुन को चुनौती दी तो उसे फिर से तिरस्कृत किया गया। हर कोई उसकी क्षमता और आत्मसम्मान का मजाक उड़ा रहा था, लेकिन कर्ण ने हार मानने के बजाय अपनी आत्मा में कुछ और जज्बा महसूस किया। यहीं पर एक नई संभावना जगी। दुर्योधन, कौरवों का राजकुमार, जो उसकी सच्ची क्षमता को पहचानता था, अपनी सीट से उठकर कर्ण के पास आया। उसकी आंखों में कुछ अलग ही बात थी, कुछ ऐसा जो कर्ण को अपने अंदर की ताकत को पहचानने पर मजबूर कर रहा था। दुर्योधन ने कर्ण को अपनी मित्रता का प्रस्ताव दिया और उसे अंग देश का राजा बना दिया। तुम वह हो जो मैं ढूंढ रहा था, दुर्योधन ने कर्ण से कहा। उसकी यह असामान्य मित्रता कर्ण के लिए एक नया जन्म थी, एक ऐसी दोस्ती जो उसे सच्चे सम्मान और पहचान दे रही थी। कर्ण ने दिल से दुर्योधन का धन्यवाद किया और उसे अपनी निष्ठा अर्पित करने का वचन दिया। उसकी आंखों में एक नया उद्देश्य था। कर्ण ने मन ही मन सोचा, दुर्योधन के साथ उसका रिश्ता अब एक गहरी दोस्ती और अडिग वचनबद्धता में बदल चुका था। लेकिन क्या यह मित्रता कर्ण के जीवन में आगे क्या मोड़ लाएगी? क्या दुर्योधन के साथ कर्ण की निष्ठा उसे महान बना पाएगी, या फिर इस मित्रता के पीछे कुछ और भी छिपा है? अगले एपिसोड में जानिए। आपको पता चलेगा कि दुर्योधन के साथ कर्ण की मित्रता के अंदर कौन से रहस्यमय ट्विस्ट छुपे हैं। देखिए अगले एपिसोड में।